बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले एहतसाब फिर इंतखाब, क्या जनरल आसिम मुनीर का मईशत की आड़ में बराए नाम जमहूरियत पर क्रैकडाउन कामयाब होगा? क्या पाकिस्तान को आइन की नहीं डंडे की जरूरत है? क्या पाकिस्तान को मुंतखब हुकूमत की नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर की जरूरत है? क्या पाकिस्तान को इंतखाब की नहीं मईशत की बहाली की जरूरत है? पाकिस्तान को एहतसाब की जरूरत है। आज बुनियादी तौर पर इस नई फिलॉसफी पर हम बात करेंगे जो कि आर्मी चीफ की जानिब से गुज़श्ता एक हफ्ते से पेश की जा रही है। तो जनाब, गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 18 माह से क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ था। 18 माह पहले तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात वो तहरीक इंसाफ थी। अब अचानक आर्मी चीफ को एक ख्वाब आया एक रात में कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग का खात्मा नागुज़ीर है, पाकिस्तान के अंदर चोरी चीनी की हो या टैक्स की हो, पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग किए जाएं या गंदुम, इस तमाम मसले का तदारुक बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो उससे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क की जरूरत है। तो अब ये फिलॉसफी बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ की तरफ से पेश की गई और इसके नतीजे में एक क्रैकडाउन हो रहा है करप्ट माफियाज के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ। और इसके नतीजे में अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है। और बाज लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये डॉलर की क्रैश लैंडिंग है और ये लैंडिंग सिर्फ डंडा चलने की वजह से हो रही है। अभी भी जो पाकिस्तान के अंदर ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स नहीं देती लेकिन हर आने वाले को सलूट करती है, जाने वाले की बुराइयां करती है, वो जनरल आसिम मुनीर के विजन से बहुत हद तक मुतमईन है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहले एहतसाब फिर इंतखाब की फिलॉसफी है, ये है क्या? बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी माशरे में एहतसाब का नारा बहुत बिकता है, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने एक तरफ ऐलान किया तो डॉलर की कीमत में 20 से 30 रुपए की कमी वाक़ई हो गई। जनरल आसिम मुनीर ने क्रैकडाउन का ऐलान किया तो चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई। उन्होंने ऐलान किया बिजली चोरों के खिलाफ तो फिर मुकदमात की एक सीरीज कायम होना शुरू होगी और पूरे मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च हो गया है। जाहिरी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है, लोगों को उम्मीद, रोशनी और इम्कान दिखाई दे रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? क्या ये देर पा हद तक ये मसाइल इस तरीके से डंडा चला के हल किए जा सकते हैं? क्या हर मर्ज की दुआ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की फौज ही है? क्या ये कैंसर का इलाज जो डिस्प्रीन से तलाश किया जा रहा है, क्या ये चल सकता है? और सबसे बढ़कर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्मगलिंग एक दिन की कहानी तो नहीं है। ये जखीरा अंदोजी, ये बिजली चोरी, ये तो पाकिस्तान के अंदर साल हर साल से चल रही है। तो फिर आसिम मुनीर साहब गुज़श्ता 9 माह से किस चीज का इंतजार कर रहे थे? जो एक्शंस अब लिए जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं लिए गए? अगर पहले ले लिए जाते तो शायद डॉलर आसमान की बुलंदियों का न छूता। अगर कल उनको एहसास हो जाता कि IMF मौत का फंदा है और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और वो सऊदी अरब के थ्रू आ सकती है, तो ये एक्शंस पहले क्यों नहीं लिए गए? लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग किए बगैर
इदारों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किए बगैर क्या आप इस तरीके से चला लेंगे? कितना डॉलर को नीचे ले आएंगे डंडे के जोर पर? कितने फॉरेन रिजर्व्स को आप बढ़ा लेंगे एक क्रैकडाउन करके? कितना आप बिजली की चोरी को रोक लेंगे डंडे का इस्तेमाल करके? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी भी जो असल प्रॉब्लम है उस तरफ आपकी निशानदेही नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे बिजली चोरी ये बताई जा रही है कि 590 अरब रुपए की पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, लेकिन 500 अरब रुपए से जायद रकम पाकिस्तान के अंदर आईपीपीस को दिए जा रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर और महंगी बिजली के नाम पे। उनका कोई एहतसाब नहीं कर रहा, जो कि आसान टास्क है। 100 आईपीपीस के मालिकान को अगर लटका दिया जाए तो पाकिस्तान में मसला हल हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जी स्मगलिंग की। अब अगर स्मगलिंग सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे होगी या उनकी सरपरस्ती के जरिए होगी तो फिर ये मसला तो पैदा होगा। आप अपने पेट पे लात मार लीजिए। मैं मतलब ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब बॉर्डर से कोई 22 व्हीलर ट्रॉला वो बॉर्डर को क्रॉस करता है तो बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी फोर्स होती है और वो यूनिफॉर्म में होती है, कस्टम हुकाम होते हैं। ये उनकी मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पहले ही स्मगलिंग के ऊपर कोई एक्शन ले लेती दिहाड़ियां लगाने की बजाय, तो ये मसला बहुत पहले हल हो सकता था। अब यहाँ पे डंग टपाऊ पॉलिसीज है, मलबा डालने की एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान के अंदर। और वो क्या है? वो ये है कि जनाब हम चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस वो स्टे ऑर्डर्स दे रहे हैं शुगर माफिया को, और इस वजह से चीनी जो है वो 230 रुपए पे चलेगी। अब ये लॉजिक दे रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जहां पर ये लॉजिक हमें पढ़ाई जा रही है कि हमें आइन की नहीं, हमें डंडे की जरूरत है, हमें जमहूरियत की नहीं, हमें डिक्टेटरशिप की जरूरत है। उस मुल्क के अंदर हमें अदालती फैसलों का एहतराम बताए, जहां अवाम का मफाद आ जाए, अवाम का मसला आ जाए, वहां पे अदालत का स्टे ऑर्डर इनको हर कानूनी हरकत से रोकता है। लेकिन अदालतें इस मुल्क में कहें कि आपने फलां तारीख को इंतखाबात करवाने, ये उस पर अमल नहीं करेंगे। अदालतें किसी शख्स को जमानत दें और बार बार दें, ये उस शख्स को बार बार गिरफ्तार करेंगे, कभी एक मुकदमे में कभी दूसरे मुकदमे में। ये तौहीन अदालत की परवाह नहीं करेंगे। ये इंसानी हुकूक के मुकदमात में अदालत के फैसले नहीं सुनते, ये मिसिंग पर्सन्स के मामले में फैसले नहीं सुनते, ये इमरान रियाज जैसे लोगों को गायब कर दें, अदालतें पिटती रहें, ये नहीं सुनते। क्या वो अदालत के फैसले नहीं होते? क्या वो अदालत के मुकदमात नहीं होते? तो इसके ऊपर भी एक लॉजिकल रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए कि जहां पे आपको अदालत का स्टे ऑर्डर सूट करता है माफिया को सपोर्ट करने के लिए, वहां तैयार हो जाएं, और दूसरी जानिब आप अदालती फैसलों को हवा में उड़ा दें। जितनी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और तजलील इस सेटअप में हुई आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। लेकिन ये जो इंतखाबात की बात है, मरियम नवाज की एक पॉलिसी थी कि पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, और उनकी इंसाफ की डेफिनेशन ये थी कि पहले नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होगी, वो वापस आएंगे, उनको वजीर आजम बनने का मौका दिया जाएगा, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके उसी अंजाम से दो चार किया जाएगा जिससे मियां साहब थे। तो ये तशरीह थी नून लीग की। मगर अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, पहले क्रैकडाउन होगा, पहले एहतसाब होगा। अब ये एहतसाब पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जनरल परवेज मुशर्रफ का एहतसाब भी हमने देखा, हमने इमरान खान साहब का एहतसाब भी देखा, हमने नवाज शरीफ का देखा, हमने जरदारी का देखा, हमने सब लोगों का एहतसाब का प्रोसेस देखा है। ये ढोंग होता है एहतसाब के नाम पे, ये किंग्स पार्टियां बनाने के लिए एहतसाब होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एहतसाब होता है। अब कराची के अंदर ये करप्शन का सिस्टम खत्म हो रहा है। ये आसिफ अली जरदारी साहब कल तक आंख का तारा थे इस फौज के, इनको नहीं पता था जो आसिम मुनीर साहब को लेकर आए कुर्सी के ऊपर वो कौन है और उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इस एहतसाब के प्रोसेस से पहले पाकिस्तान के अंदर एक चीज जरूर डिक्लेयर करनी चाहिए, कम से कम आर्मी चीफ सबसे पहले अपने एहसास से डिक्लेयर करे।
FBR को कहे कि हर पाकिस्तानी को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, उसको इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि बतौर आर्मी चीफ बनने से पहले आपके एसेट्स क्या थे और बनने के बाद क्या थे। इसी तरह कोर कमांडर कोयटा का भी पता होना चाहिए, वो तमाम लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और स्मगलिंग के धंधे को डील करते हैं, उन सब के एसेट्स को डिक्लेयर किया जाए। तो जब आप पापा जॉन्स का एहतसाब जवाब देने के काबिल हो जाएं, तो फिर पूरे मुल्क का एहतसाब कीजिए। जब आप DHS के प्लॉटों का एहतसाब देने के काबिल हो जाएं, जब आप गैर मुल्की असासों और जायदादों का हिसाब देने के काबिल हो जाएं, फिर आप पूरे मुल्क में क्रैकडाउन कीजिए, हर शख्स की आप गर्दन को उड़ा दीजिए। यही वक्त की जरूरत है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अगर महज आप इंतखाबात से भागने के लिए एहतसाब का ढोंग रचाएंगे, क्रैक डाउन करेंगे, चाहे वो स्मगलिंग का हो, चाहे वो डॉलर का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो देर पा नहीं होगा। ये लोगों को वक्ती तौर पे ऑप्टिक्स बहुत अच्छे लगेंगे, वक्ती तौर पे जो ताजर कम्युनिटी है वो आपकी बड़ी अच्छी खुशामद करेगी। वो कहेगी कि हाँ जी, आसिम मुनीर साहब जो है ना, बस उनका विजन आने की देर थी और पाकिस्तान ने टेक ऑफ कर लिए। ये पाकिस्तान टेक ऑफ माजी के अंदर अयूब खान के टाइम पे भी हमने देखा, डैम्स बने, कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुई, लेकिन अल्टीमेटली फिर याहिया खान का दौर भी देखा, पाकिस्तान को टूटते हुए भी देखा, फिर ज़ियाउल हक का इस्लाम भी देखा, और उसके नतीजे में अफगान जहाद भी देखा, और जहाद के नतीजे में क्लैशिनकोव कल्चर देखा, हीरोइन कल्चर देखा, और उससे बढ़ के दहशत गर्दी देखी, और परवेज मुशर्रफ की एनलाइटेंड मॉडरेशन ऑफ इस्लाम भी देखी, और डॉलरों की जंग भी देखी, और उस जंग के शोले पाकिस्तान के अंदर भी देखे, और फिर जनरल कियानी का NRO भी देखा, पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार में शरीफ और ज़रदारी की वापसी भी देखी, कराची ऑपरेशन भी देखा। इस मुल्क में जितने पॉलिटिकल माफियाज हैं, इनको पैदा करने वाले आप, इनकी सरपरस्ती करने वाले आप, चाहे वो MQM है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI के लोग हैं, हर जगह के ऊपर आप रूट कॉज निकालेंगे तो किसी न किसी दौर में ये लॉन्च हुए होंगे, किसी न किसी टाइम पे इनकी परवरिश की होगी। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे एक आम आदमी को अब ये सवाल करना है कि क्या ये जो एहतसाब का काम है, ये पाकिस्तान की फौज ये काम कर सकती है, और क्या एहतसाब की आड़ में इक्तदार पर कब्जे की जो ख्वाब देखे जा रहे हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं, और क्या पाकिस्तान को इस वक्त इंतखाबात के जरिए वो मईशत का इस्तेहकाम, वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है, या फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को वेलकम कर लिया जाए एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, फिर सदर जनरल आसिम मुनीर साहब को कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाए। तो ये वो सारे के सारे स्टेप्स हैं, वो सारी की सारी गुफ्तगू है जिसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बहस होगी कि असासे बेचना चाहते हैं, बिल्कुल बेचिए, ज़राअत में इनकलाब लाना चाहते हैं, बिल्कुल लेकर आए, लेकिन ये चंद जर्नैलों की गुर्बत दूर करने के लिए नहीं होना चाहिए। फिर इसका फायदा एक आम किसान को भी होना चाहिए। ये मादनियात की कानों के अंदर जो खांचे हैं, ये सिर्फ सऊदी किंग और पाकिस्तानी किंग मिलके ना खाएं, ये फिर पाकिस्तानी अवाम को भी मिलने चाहिए। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे डंडे से कितनी देर क्या कुछ ठीक कर सकते हैं, और क्या पाकिस्तान के अंदर डंडा ही पीर है बिगड़े तिगड़ियां दा, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून तो यकीनन पाकिस्तान में चलता है। अब जनरल साहब अवाम के दिलों को किस किस हद तक जीतने में कामयाब होते हैं, लेकिन स्टिल जो ऑप्टिक्स हैं बज़ाहिर, डॉलर का नीचे आना, बिजली चोरी का क्रैकडाउन होना, ये वक्ती तौर पर अवाम के दिल को खुश करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, जब तक कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस पाकिस्तान के अंदर नहीं करेंगे। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि पहले एहतसाब होगा या फिर इंतखाब होगा। पाकिस्तान को इंतखाब की ज़रूरत है या एहतसाब की, और क्या जो एहतसाब जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं, क्या वो एहतसाब ठीक एहतसाब है, और क्या एहतसाब की आड़ में कुछ और खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस फिलॉसफी के ऊपर भी गौर करने की हमें ज़रूरत है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगातों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।